तुमने बड़ी उत्तम खीर बनाई थी कृष्ण। नींद आने लगी। तो सो जाइए वासुदेव। यही तो कठिनाई है बड़े भैया, मैं सो ही तो नहीं सकता। अनुज सहदेव, तनिक देखो तो भैया, ऋषिवर का स्नान समाप्त हुआ कि नहीं? जी भ्राताजी। अरे बैठो सहदेव, उन्हें कोई बुलाता थोड़े ही है। यदि उन्हें आना होगा तो स्वयं ही आ जाएंगे। उन्होंने भोजन के लिए कहा था वासुदेव। तब उनका यही निर्णय रहा होगा, फिर किसी और के अतिथि बन गए होंगे। परंतु आप मुझे यह बताइए बड़े भैया कि अर्जुन तो दिव्य अस्त्रों की खोज में इंद्रलोक गए हुए हैं, पर यह भीमसेन कहाँ है? भीम की छोड़ो वासुदेव, घूम फिर कर लौट आएगा। पर ये बताओ, तुम कैसे आ गए अचानक? बस भूख लगी आ गया। पर भीम, मुझे जाना भी तो है। अब सूर्यास्त का समय हो रहा है वासुदेव, जाना है तो कल चले जाना। क्या इन्हें भी घास के बिछाने पर सुलाइएगा? आप भीमसेन की प्रतीक्षा नहीं कीजिए तो अच्छा है। वे बड़े क्रोध में निकले हैं, न जाने कब लौटे। ओहो, मुझे ये बस सीन याद आ गया। हनुमान जी से वो है ना, दारा सिंह जी। कृपया अपनी पूंछ हटाइए। सुना नहीं? कृपया अपनी पूंछ हटाइए। पूंछ हटाइए। अरे राम का नाम लो भाई, मुझे विश्राम करने दो। पूंछ हटाते हो कि उठाकर फेंक दूं? कहा ना भैया, राम का नाम लो। पूंछ हटाते हो कि मैं हटाऊं? हटा दो भैया, हटा दो। हटा दो भैया। मेरी ये बड़ी पुरानी अभिलाषा है कि कोई मेरी पूंछ हटा दे। मेरे सपने को साकार कर दो भैया। इतने तो हटे कट्टे हो, एक पूंछ नहीं हटा सकते? हटाओ हटाओ, हटाओ। तो चल गए। मैं क्षमा चाहता हूं। अरे राम का नाम लो भैया, पूछ लांग कर चले जाओ ना। चला कैसे जाऊं? आप कोई साधारण वानर तो है नहीं। अपना परिचय दीजिए और अपने दर्शन दीजिए। राम का नाम लो कुंती पुत्र। सेवक के दर्शन करके क्या करोगे? स्वामी के दर्शनों की अभिलाषा करो। तो आप श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। जय श्री राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप।
यदि मैं पवन पुत्र हनुमान नहीं होता तो तुम्हें बार बार भाई क्यों कहता? किंतु आप मुझे इस दशा में क्यों मिले? तुम्हें ये शिक्षा भी तो देनी थी अनुज कि निर्बल और वृद्ध का आदर करना चाहिए, और तुम्हें यह भी सिखाना था कि जो आंखें देखती हैं केवल उतना ही सत्य नहीं होता, सत्य हर आंख से बड़ा होता है। तुमने देखा कि एक वृद्ध वानर लेटा हुआ तुम्हारी बाहों के कसबल को चुनौती दे रहा है और तुमने चुनौती स्वीकार कर ली। क्या पता है अपनी जीवन यात्रा में तुम्हें किस मार्ग में, किस रूप में कौन मिल जाए। क्षमा चाहता हूं, अब कभी ऐसी भूल नहीं होगी। अच्छा, अब तुम जाओ। हमारा निवास यहां से अधिक दूर नहीं, आप वहां चलकर विश्राम कीजिए और मेरे भाइयों को भी आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम लोगों के लिए है। तो चलकर हमें युद्ध नीति समझाइए, क्योंकि हम एक महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आपने तो रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं को हराया है। मैंने युद्ध अवश्य किया था अनुज, परंतु जीत हुई थी श्री राम की। सत्य और असत्य के संग्राम में दोनों ही ओर से लड़ते तो योद्धा ही हैं, परंतु विजय सत्य की होती है और पराजय असत्य की। इसलिए सत्य को पहचानो और उसे दोनों ही हाथों से पकड़े रहो, यही युद्ध नीति है। तो क्या आप सत्य और असत्य के युद्ध में सत्य की ओर से युद्ध नहीं करेंगे? ये युग मेरे युद्ध करने का नहीं, परंतु मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के ध्वज के साथ सदैव रहेगा। थोड़ी दूर और चल बेटा। ये यज्ञ कोई छोटा यज्ञ नहीं है। हाँ, हस्तिनापुर का बहुत बड़ा वैभव तो यज्ञ था। देखते ही बनता है ना पुत्र? हाँ, महानगर है। मैंने इतनी ठीक कहा ना? दक्षिणा होंगी। कितने ब्राह्मणों को दान मिला, देखा ना? लाखों ने भोजन पाया, कितनी आहुतियां डाली गई, गिनना कठिन है। कितनी चहल पहल थी। कितने ब्राह्मण यज्ञ पे बैठे थे, जानते हो? तू थक तो नहीं गया बेटा? और फिर मैं क्या कह रहा था? तुम में से एक को मेरे साथ चलना पड़ेगा।